तो ये 8 तरीके जिससे आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। कितने हैं? 8 तरीके। अप्रोच बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर अप्रोच करे, साहब आके पॉलिसी दे दो। पहला तरीका, कस्टमर ही बोले साहब पॉलिसी दे दो। ये 10,000 में एक का होगा। कितने का होगा? 10,000 में एक का। वो भी अच्छा कस्टमर नहीं होगा, बीमार होगा या कुछ होगा तो पूछेगा। लेकिन अगर आप ये 4 में 3 में मास्टरी करते हो, बेहतरीन ज्ञान है आपके पास, बहुत अच्छा कर्म किया है आपने उसके साथ, और आखिरी में उसकी हर पॉलिसी पे भक्ति की है उसकी, तो बोलेगा वो। तो ये लॉ के लिए ये 3 लॉ होना बहुत जरूरी है। ये भक्ति योग बहुत जरूरी है। जब तक कस्टमर की भक्ति नहीं होती वो आपको बुलाता नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो तो ये होंगे, लेकिन इसके लिए तैयारी करो। किसके लिए तैयारी करो? इसके लिए। सेकंड नंबर पे एलिवेटर स्पीच होती है। क्या होती है? एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट। लिफ्ट या वो चढ़ने की जगह जहां पे अपन खड़े हैं। कितना समय मिलता है उसके अंदर? 25 से 30 सेकेंड। एकदम कोई नया आदमी आया, अब आपको उससे निकालना है अपॉइंटमेंट, 30 सेकंड मिलेंगे आपको अपने आप को बेचने के लिए। कितने सेकंड? और बोल रहा है, जनरली हम बातें क्या करते हैं इसके बीच में? जैसे कोई नया इंसान मिला, क्या नाम है आपका? मनोज जी। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। ठीक है, अगर आपने बोल दिया LIC एजेंट हो तो दूसरे को मिलेगा देखेगा भी नहीं अपनी तरफ, देखेगा भी नहीं। तो आपको इन 30 सेकंड में अपनी एक स्पीच बनानी है जिससे वो क्वेश्चन करे कैसे। क्या करे? से आप मुझसे पूछते हो कि पूछो मेरे से क्या करते हो। हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सक्सेस और ग्रोथ को जोड़ते हैं। आपके दिमाग में क्या है? बस बोलो बैठो, बैठो, आ जाओ। कब फ्री हो आप बताता हूं मैं। कब फ्री हो? बस संडे मिलते हैं अपन शाम को। कितने बजे? 5? ठीक है। ऐसा बोलो कि वो बोले कैसे, और अपन मीटिंग फिक्स करते हैं। और ये लोग करते हैं बॉस, ये लोग करते हैं। तो आप क्या करते हो? तो मैं LIC एजेंट हूं, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं? नहीं। हम लोगों की मदद करते हैं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और संपन्न बन सके। क्या बोलेगा वो? वो क्या बोलेगा? तो फिर क्या बोलोगे LIC से? जब तक वो ना बैठे, जब तक अगर LIC की बात की है तो 12 बज जाएगी। इसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। ये बहुत अलग अलग तरह से बन सकती है। हम जैसे आपके कस्टमर कितने हैं? 150-200 कस्टमर हो गए। हम देवास के 200 कस्टमर, 150 से ज्यादा परिवारों के भविष्य को सुरक्षित और संपन्न बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। सामने वाला कैसे? हम लोगों के जीवन को और उनके भविष्य को सफल और सुंदर बनाने में प्रयासरत है। कैसे? हम 150 से ज्यादा परिवारों की संपत्ति और उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। कैसे? ये सारी चीज क्या दिमाग में उगाती है? कैसे? तो ये अपन बस में जा रहे हैं, ये अपन किसी एलिवेटर में साथ खड़े, बोले उससे पूछना, अरे क्या बात है साहब, क्या करते हो आप? बोले मैं सर्विस में। वो पूछेगा आप क्या करते हो? वही पूछेगा। पहले अपने को पूछ लेना किसी से। तो नई चीज चालू हो जाएगी। कैसे? देने की बत्ती, बोलना ऐसे। और उसको LIC के बारे में नहीं बताने का, मतलब बैठते हैं, शांति से बैठते हैं। देवास में 200 से ज्यादा परिवारों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके ऐसे प्लान तैयार करता है। कैसे? LIC एजेंट तो गया, तो सबसे पहले घर जाके एक स्पीच बनाओ, एलिवेटर स्पीच। क्या बनाओगे? लेकिन ये एलिवेटर स्पीच को जब तक आप 50 लोगों के सामने बोलोगे नहीं, जब तक वो आपके मुंह से निकलेगी नहीं। शुरू में कैसे निकलेगा? तो अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। उसको बार बार पढ़ो, 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 बार बार पढ़ो। कोई भी पूछे पास निकलना चाहिए। पढ़ाई है, क्या है? पढ़ाई करना पड़ेगी। ऐसा ही नहीं मैं LIC एजेंट हूं, मैं ये करता हूं, नहीं। ऐसा कुछ वो पूछे कैसे बोलना, रविवार को मिल, फिर मैं आता हूं कैसे। मीटिंग फिक्स करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड मालूम होगा आपको?
ओपन एंडेड क्लोज एंडेड मालूम है? कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम होगा। लॉ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब पूरा खुला हुआ होता है। कब मिले? बोले 300 साल बाद मिलना। कितने साल बाद? अरे उसको अपना समय बताओ बॉस, कल हो या परसों फुर्सत में हो, तो वो सेकंड ऑप्शन चुनेगा हमेशा। कौन सा? फिर बोले शाम को 4 या 5, किस टाइम पे फुर्सत में रहते हो, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ओपन। वो बोलेगा आजा रात की 12 बजे, तो उसको टाइम दे दो पहले से ही। नहीं, 2 ऑप्शन देने के हमेशा, 2 बजे मिले कि 5 बजे मिले। अब क्या बोलोगे तुम? सेकंड वाला सुनेगा 2 बोलेगा या 5 बोलेगा, कुछ भी एक बोलेगा। या फिर बोलेगा यार 5 बजे फुर्सत में, तो 6 बजे मिलते हैं। लेकिन तुमने बोला खोल दिया, कब? बोले मेरी इच्छा, अब तो नहीं मिलना। कब तो टाइम ही नहीं है। लेकिन पूछो ऐसा कि वो आंसर अपने वाला दे, पूछ अपन रहे, आंसर चाहत भी अपनी है। पैसे में चेक या कैश, कैसे पेमेंट करोगे? पेमेंट करोगे सर, कब करोगे? काय से करोगे पेमेंट? चेक से, कैश से? डायरेक्ट ये चीजें होती है। ओपन मतलब खुले हुए, जिसका जवाब खुला रहता है। क्लोज मतलब बंद जवाब। थर्ड, कॉल्स। कॉल्स करते हैं लोग, अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला कहते हैं कि एक सेल्स फनल होती, कोई भी फनल होती, मतलब आप अगर 1000 पे क्लिक करते हो तो 100 क्लिक होते हैं, 100 में से आपकी 10 डील पक्की होती है। 1000 पे खिलना पड़ेगा आपको। सक्सेस सेल फनल्स ये होगी कि अगर आप 1000 में से 400 कन्वर्ट कर पाओ मीटिंग के लिए, तो आपके 40 निकल आएंगे उसके अंदर से। लेकिन उसके लिए मैं फोन कॉल पे क्या करूं? अगर LIC आपको एक आदमी से मिलने के 100 रुपए दे और आपको सिर्फ इतना बोले कि आपको प्लान समझाना है, तो रोज कितने से मिलोगे? क्यों है? क्यों? मिलने के 100 रुपए मिलेंगे, तो जिस दिन 1000 रुपए, 1000 मीटिंग करोगे, 1 लाख रुपए जेब में नहीं आएंगे। लेकिन वो बाद में आएंगे, तुमको अभी चाहिए। तुमको पहले चाहिए, लेकिन वो 1000 मीटिंग के बाद तुमको लाख रुपए दिखेंगे तुम्हारी जेब के अंदर। करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं तुमको बोलूं कि 100 मीटिंग करना है, वो 100 रुपए मिलेंगे पर डे प्लान समझाने के, क्या ट्रिक लगाओगे? क्या ट्रिक लगाओगे? अब तुमको कैसे भी मीटिंग तो करना है, क्या ट्रिक लगाओगे तुम ही बताओ। अब देखो दिमाग खुला, क्या करेंगे मधुसूदन जी? अब तो मिलना ही, क्योंकि 100 रुपए मिल रहे हैं, जुगाड़ तो करना ही है। कंपनी के बाहर चले जाएंगे, कहीं भी जो भी मिलेगा सबसे सभी से। अब मधुसूदन जी बोलता हूँ, यार वो कंपनी ने मुझे एम्बेसडर नियुक्त किया है, मुझे सिर्फ 100 मीटिंग करना है, 10,000 मिल जाएंगे, कोई 2 नाम दे दो ना अर्जेंसी, सिर्फ बेचना मिलना है सिर्फ, तो मना करोगे? बोला चले जाना, समझाया ना उनको, बस अपने को भी समझाने का। बोला 1000 करना है, टारगेट कितने का है? और 100 रुपए का टारगेट फिक्स है, 100 मिलेंगे, 100 पक्का। तो इतना करना पड़ेगा। फिर ये बोल सकते हो कि यार मेरे को एक प्लान समझाने के लिए LIC ने अपॉइंट किया है और वो 1000 को समझाना है। जीतना हारना तो गया, अभी तो मीटिंग करो। क्या करो? क्योंकि MBA का, वो MBA करना है LIC में, मास्टर इन LIC, 1000 तक होगा। उसके पहले अगर हारे तो बाहर निकल जाना, उसके पहले हारे तो बाहर निकल जाना। फोर्थ, रेफरेंसेस। क्या हो सकता है? तो आपके क्लाइंट्स को बोलो कि यार मेरे को ये ऐसा अपॉइंटमेंट है मेरे पास 100 रुपए का, तो यार मुझे 3 लोगों से मिलना है। आप बोलोगे LIC बेचना है, तो वो तो बोलेगा ही नहीं, तो वो उससे कॉल भी करवा देने का कि यार सिर्फ ये समझाने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? तेरे को सिर्फ बैठना है यार, इसकी हेल्प कर दे तू। पर ठीक है, कॉल्स, हेल्प करना है बस। कोई पॉलिसी, LIC की बात अभी तक है क्या मेरे मुंह से? हाँ, ये तो मेडिसिन आखिरी में बताएंगे यहाँ पर। फिर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। अब ये तो नए लोग हैं, अब
पुराने लोग मिल गए, इनको वापस कुछ करना है, तो कुछ उनके अवचेतन मन में कुछ चीज जगाना पड़ेगी। क्या कहें? नीड। अब उनसे मिले अपन शादी में, क्यूरियोसिटी बनाओ उसके दिमाग में। 2 लाख के 50 लाख बनाना है क्या? क्या बोलेगा वो? मिल। अपने बच्चे की शादी में 20 लाख चाहिए, बस छोड़ दो वहां पे, बोल बोल के छोड़ दो। 20 लाख चाहिए, LIC बना सकती है ना, ये प्लान समझाने में तो मास्टर हो तुम। आगे की पढ़ाई के लिए 20-25 लाख की व्यवस्था करना है क्या? करना है? मना करेगा? है? अब वो पूछेगा कैसे, बोलना मत वहां पे LIC से बोला मीटिंग फिक्स कर, क्योंकि मेरे को तो मीटिंग करना है। 1000 का टारगेट है मेरे दिमाग के अंदर, 1000 तो करना ही है। पॉलिसी को ध्यान से समझो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखो। क्या करो? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखो, और याद रखना पड़ेगी उस पॉलिसी में ऐसी कौन सी चीज है जिससे सामने वाले का ब्रेन क्लिक कर सकता है, और उसको शादी पार्टी में छोड़ने की और हट जाने का। वहां से कुछ नया आया है, डबल पैसे हो सकते हैं, देख लेना तेरे हिसाब से। तो एक बार बुला के पूछता जरूर है कैसे। आप मीटिंग में बैठ गए, मजा आ जाएगा, लेकिन मीटिंग में बैठने के पहले अगर आपने बोल दिया कि LIC बेचना है, आप खत्म। वो आपके साथ बैठने से डरेगा, मालूम? आपको हाँ भी करेगा तो उसको पीछे लपा कर कि ये 2000-5000 लेके जाएगा, चेक लेके जाएगा। डिस्कशन क्वेश्चन, इसमें मैं मरा था। डिस्कशन क्वेश्चन, हम बैठे थे रेलवे स्टेशन पे आज से 4 साल पहले। मेरे मामा MDRT एजेंट है, तो उन्होंने धीरे से डिस्कशन करना शुरू किया। बोले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अमित? एक छोटा सा लड्डू मेरे भाले में फेंक दिया, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अरे क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, क्यों करें? अच्छा किस चीज में? मैंने कहा थोड़ा तो करना चाहिए। किस चीज में करना चाहिए? तो मैंने बोला यार कि FD ये वो। पहले तो मैंने मना ही कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो उनका जवाब क्या था मालूम है? बोले तेरे को मालूम है, एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ तेरे को। अब उन्हें LIC बेचना चालू कर दी, वो बताया भी नहीं मेरे को। मेरे को बोले जीवन में हर इंसान के 2 से 3, अगर तेरे 2 बच्चे हैं, मेरा 1 बच्चा, बोले 2 बच्चे होना चाहिए। मैंने क्यों? बोले देख 3,000 इस पे लगा, 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 3,000 हर महीने तो 3,000 इस पे लगाता ना, 3,000 इस पे लगा। बोले जिंदगी में ये धोखा दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा, ये तेरे बुढ़ापे को सिक्योर कर देगा। फंसा दिया मेरे को। क्या कर दिया? फिर मैंने ऑब्जेक्शन मारा, फिर उन्होंने हैंडल किया। मैंने इन्वेस्टमेंट, बोले ये आज व्यवस्था करना। मैंने कहा पैसे नहीं है। बोले बेटा पैसा किसी के पास नहीं होता, व्यवस्था करना पड़ती है, लेकिन बुढ़ापे में तकलीफ आने वाली है, डराना वराना सब चालू। लेकिन डिस्कशन में उलझा के आखिरी में बोला कि मैं तेरा प्लान कर रहा हूं ये, क्योंकि तेरे को तकलीफ आने वाली, ध्यान रखना। करा उनने मेरा प्लान, भेज दिया उनने बाय कुरियर। मेरे को बताया भी नहीं क्या कर रहा है। लेकिन डिस्कशन क्वेश्चन में कहीं से भी आप LIC को उठा सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है FD? अरे बहस तो करो उसके साथ, बोलना बोल। वो बोलेगा FD अच्छा, FD अच्छी है। फिर एक आध स्टोरी सुनाने की उसको। अभी मिले इतने पैसे, 2 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए। स्टोरी बनाने तो मास्टर अपन। अब वो मैं नहीं सिखाने वाला, वो तुम सीखो। तो वो स्टोरी सुना दो उसको, तो उसको FD दिमाग से निकाल दो, और अच्छी चीज। फिर जितना हो मीटिंग पे कन्वर्ट करो, बैठ। फिर कल इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छी बात सुनी है, कहीं वहां से डिस्कशन चालू कर दो। LIC की बात मत करना, करंट है ये करंट जरूरी है घर में उजाला करने के लिए, लेकिन झटका देता है पहली बार में। आखिरी में मार्केटिंग, खुद को बेचो। क्या करो? ये पावर ऑफ सोशल मीडिया रिलेशंस को जानते हैं कौन? MDRT लोग। ये लोग अभी भी फेल है।
हम पहचान के व्यक्ति से पॉलिसी लेते हैं तो पक्का है, तो पहचान बनाओ, पहचान बनाओ, क्योंकि वो बिगैर पहचान के व्यक्ति से पॉलिसी नहीं लेगा, आपको पहचान बनाना पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक है आपका, जो भी सब चीज़ें समाज में इन्वॉल्व होके आप पहचान बना सकते हो। साहब ब्रांडिंग का जमाना किसका है? कोका कोला 25 पैसे की चीज 15 रुपए में क्यों बिकती है? ब्रांडिंग करेंगे, ऐड करके आपने हाइट बहुत क्रिएट कर दी। इतनी हाइट क्रिएट कर दी ना कि अब इंसान चाहता है तो उसे लेना चाहता है। ब्रांडिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? सामने वाले खरीदे उसके पहले खुद को बेचना सीखना पड़ेगा। सामने वाला तुमको खरीदे उसके पहले खुद कैसे बेच सकते हो अपने आप को, वो सीखो कि मुझे अपने आप को बेचना है। वो तुमसे क्यों पॉलिसी ले? इतना हाइट क्रिएट करो कि मैं इतना बड़ा हूं, भले नहीं हूं। 3 लोगों की हेल्प, मैंने परसों सुना था टीएस मदान, बहुत अच्छे स्पीकर, वो बोलते थे मेरी आदत थी मैं 3 लोगों की रोज हेल्प करता था, किसी को लिफ्ट दे देता, किसी को, और द एलिवेटर स्पीच मारता रहता था। द एलिवेटर स्पीच, मीटिंग फिक्स, बैठा काम निकाला, मीटिंग फिक्स, बैठा काम निकाला। 3 लोगों की दिल से हेल्प करो। ऐसा नहीं कि उसकी पुरानी पॉलिसी में हेल्प कर दी अपन ने, सॉल्व करा दिया पूरा मैटर। कुछ भी हेल्प हो सकती है। उसको घर में तकलीफ आई, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ भी हेल्प। LIC एजेंट को 3 हेल्प रोज कंपलसरी करना चाहिए, फिक्स 3 हेल्प कंपलसरी लोगों की। कैसे भी करो, हेल्पर बनना पड़ेगा पहले नंबर। फिर एक्टिव इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में एक्टिव हो ज़्यादा, लेकिन वहां पे नाम नहीं होना चाहिए। नाम होगा तो ईगो में फंस जाओगे। लोग बोलते नाम के लिए काम करा, पीछे से धीरे से चुपचाप से अच्छे काम करो, पीछे से धीरे से अच्छे से सबसे ज्यादा मेहनत करो। लोग देखते हैं आपकी मेहनत को। वहां पे नाम मत लेना, वहां पे पीछे वहां पे अगर आपकी इमेज की तारीफ हुई तो ऑटोमेटिकली वो सभी जगह होगी। फेसबुक, अब फेसबुक मार्केटिंग में लोग, मैंने देखता हूं ना, LIC ले लो, LIC ऐसा बोलते हैं, मैं एक एजेंट हूं, ऐसी पोस्ट। अरे भाई इससे होना क्या है? LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है, जाने पूरी जानकारी। क्यों जानू भैया, क्यों जानू? और तुम दे दोगे मेरे को तकलीफ वाला काम। लेकिन ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी, क्यूरियोसिटी डेवलप की थी। 11 लाख रुपए बनाना चाहते हो, सोलर 11 लाख रुपए कैसे बनेंगे? चालू होगा इंसान। तो ऐसी पोस्ट डालो, नाम वाम नंबर छोटा सा, फोटो लगाओ, हर बार 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 फोटो लगाओ। उसके दिमाग में फोटो की इमेज चली जानी चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। हम खुद ब्रांड है। जैसे कोका कोला है ना, एक्चुअल में हम खुद एक ब्रांड है। क्या है? हमको खुद को बेचना सीखना पड़ेगा। और जब तक हम लोगों के दिमाग में इनपुट नहीं होंगे, जब तक वो नहीं खरीदेगा। तो हर बार, और ऐसी चीजें दो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप करे। उसको ये मत बताओ मैं पॉलिसी बेचता हूं, आ जाओ ले ले, आ जाओ ले ले। अरे नहीं। और आखिरी में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि मैं क्या करूं, आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं, अगर आपने भी वही सोचा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनसे अलग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स, नया सोचो। जैसे विजिटिंग कार्ड बनाया आपने, अब बहुत बेहतरीन करना, कितना लिख देते हैं। अब पीछे लिख दो इसके, जीवन के इन 3 खतरों से अपने और अपने परिवार को सुरक्षा कीजिए, इन 3 खतरों से। अब क्या होगा? पढ़ेगा ना, उसको टेंशन तो आएगी, क्या है ये, काय के खतरे हैं ये? मतलब बैठ बताते हैं काय के खतरे। 1 कप चाय पीना है, बातचीत में डिस्कशन चालू, एक ही माइंडसेट के साथ अपॉइंटमेंट लेने की शुरुआत करना है। किस माइंडसेट के साथ? एक ही। और वो माइंडसेट सिर्फ एक ही है, लॉ ऑफ बेशर्मी। मीटिंग तो अगर आपकी ताकत बहुत है तो मीटिंग अरेंज होगी, कैसे भी करके करो। बोलना साहब मत लेना, मुझे बोलने का अवसर दो, बस मेरी काबिलियत होगी तो आप लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। 15 मिनट बैठ के चाय तो पी सकते हैं यार, काम खत्म। किसके लिए? पहले नंबर पे 1000 मीटिंग 3 महीने में, किसके लिए? सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
पक्का याद रहेगा कि 1000 मीटिंग तो अब सुबह उठना ना तो एक ही सपने के साथ कि 1000 मीटिंग कैसे करूं। बस आपको मैं बोल रहा हूं कोई दिमाग मत लगाओ दूसरा, कितना पास होगा कितना फेल होगा, सिर्फ 1000 मीटिंग का टारगेट बस। अब मास्टर इन नीड जनरेशन, मास्टर इन नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस और नीड जनरेट करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। नीड एनालिसिस मतलब चर्चा करना है, ये खर्चे लगने वाले हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बच्चे देखो उतनी तकलीफ आने वाली है, आप ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, नहीं तो आपकी 12 बज जाएगी। ये इसको बोलते हैं नीड एनालिसिस। मैं गया, मैंने देखा 2 बच्चे हैं, मैंने देखा एक पत्नी है उसकी, वो खुद है, परिवार में इतनी रिक्वायरमेंट आना है, उस हिसाब से मेरा ये प्लान ठीक रहेगा इसके लिए। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एनालिसिस फेल होता है, एनालिसिस फेल होता है हमेशा। 90 अगर आप उससे पास हो रहे हो तो ईमानदारी से कुछ भगवान की कृपा है। हाँ, जनरेट करो, जनरेट। उसको खुद को बोलना चाहिए, डर लगना चालू हो जाना चाहिए कि मुझे करवाना, मुझे करवाना, मुझे करवाना, मुझे करवाना, मुझे करवाना। वो कैसे बोलेगा? वो कैसे बोलेगा कि मुझे करवाना है? आपको ऐसे क्वेश्चन मारना सीखना पड़ेंगे। क्या सीखना पड़ेंगे? ऐसे क्वेश्चन पे मास्टरी करना पड़ेगी। देखिए सब बताने वाला हूं। सक्सेस फॉर्मूला पहला मीटिंग का कहते हैं, इसको बोलते हैं मैन फॉर्मूला, MAN। क्या बोलते हैं? मैन फॉर्मूला। मतलब मनी, अथॉरिटी, नीड, ये 3 चीजें उसके पास होना चाहिए। कितनी? पहली बात उसके पास पैसा भी होना चाहिए, एकदम गरीब ना हो। सेकंड, अथॉरिटी होना चाहिए। हाँ, अब मालूम पड़े आप पति के साथ बैठे हो और उसकी पत्नी डिसीजन ले रही है, पिताजी डिसीजन ले रहे हैं, तो उनको बिठाना पड़ेगा। अच्छा, मनी नहीं हुई तो काम चलेगा? अथॉरिटी नहीं हुई तो काम चलेगा? अथॉरिटी उसके पापा हैं, उसकी बीबी है। हमेशा लोगों को साथ में बिठाओ, बीबी, बच्चे, जो भी दिख रहा है कि यार ये नहीं, ये मास्टर माइंड है, साथ में बिठा दो। मीटिंग एक ही बार होना है, सेकंड चांस नहीं मिलना है। बिठा दो सबको सामने, बोलना सबके काम की बात है, बात करना है। 15 मिनट में कोई बेचने नहीं आया हूं, मेरा पूरा फोकस है आपको कुछ अच्छी चीज समझाना। आप सब साथ में बैठो। और अगर उसको नीड नहीं हुई तो भी तकलीफ है। तो तीनों चीज उसको होना चाहिए। नीड तो हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मीटिंग में आपको क्या करना है? शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है यार, मजा आ गया। कहां से लिया? अच्छा, फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालते हो, किसने डालते हो? किसने डालते हो? कौन कौन मुझे ठोक रहा है? बस मुझे लाइक कर दे, मेरे चेहरे को लाइक कर दे। मैंने कच कपड़े अच्छे पहने, मेरी बीबी के साथ खड़ा हूं, मेरे को लाइक कर दे। फेसबुक चली सीख लेना, लाइक। ये बात थोड़ी बात, क्योंकि वो ही तारीफ कर रहा है, बाकी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा। वो शायद उसको यही मिले। एक ही चीज एक ही जगह मिलती है, एक ही जगह मिलती है, यही मिलती है, फेसबुक पे मिलती है। बाकी उसको कोई भी नहीं देता, बेचारा बहुत नीडी है। दो उसको, फेसबुक का सबको। और उसको सुनना है। दूसरी चीज, अब देखो प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट? प्रोडक्ट का नॉलेज इंपॉर्टेंट है या सेलिंग नॉलेज इंपॉर्टेंट है? सेलिंग का। प्रोडक्ट तो कोई सा भी हो। अरे आपके पास सेलिंग नॉलेज है ना तो प्रोडक्ट कुछ भी खरीदेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है तो वो नहीं खरीदेगा। सबसे ज्यादा होना चाहिए इस चीज का, सेलिंग का। सेलिंग में हम 2 कारणों से चीज खरीदते हैं। पहले नंबर पे जरूरत हो, दिखावा। LIC जरूरत है, LIC दिखावा नहीं है। मैं कार खरीदता हूं वो दिखावा है, मैं शर्ट खरीदता हूं दिखावा है, ये सारी चीज दिखावा है। मैं फूड खरीदता हूं जरूरत है, खाना। मैं होटल जाता हूं दिखावा है। लेकिन LIC जरूरत है। आप जब तक उसकी जरूरत को LIC बना ना दो, जब तक वो LIC नहीं खरीदेगा। पहले नंबर पे हम नीड एनालिसिस करते हैं। आपके परिवार में बच्चे कितने हैं, क्या है, कितनी इस चीज की आपको जरूरत लग सकती है, इसलिए जरूरत लग सकती है, ऐसी जरूरत लग सकती है, वैसी जरूरत लग सकती है। और फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपना। और फिर हम क्या करते हैं? फियर, नहीं हुआ तो देख तू मर जाएगा, फिर क्या हुआ तेरा। ये 3 प्रोसेस से हम काम करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। सबसे पहले तो नीड जनरेट करना पड़ेगी उसको खुद को तकलीफ होना चाहिए। उसके बाद फियर, अब मर गया तो क्या होगा, फिर प्रोडक्ट का नंबर आएगा। अभी तो LIC अभी भी नहीं आई। LIC तो आखिरी में आती है। कुल मिला के बीमारी पैदा करो, बाद में दवा।
बीमारी पैदा करे बिना अगर दवा दे दी तो इंसान उसका अब्बा भी नहीं लेगा। आपका तो काम है कि साहब आपको डायबिटीज हो सकती है, थोड़ा ये शुगर का लेवल इस उम्र में हाई होता है, अगर बचना चाहते हो तो ये ले लो, तो इंसान लेगा। आप बोलोगे दवाई है डायबिटीज बचाएगी आपको, लेगा वो? डराओ उसको। तो जरूरत पैदा करने के लिए अपने प्रोडक्ट की यूएसपी के हिसाब से प्रश्न पूछना पड़ेंगे। क्या यूएसपी है आपके प्रोडक्ट की? यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। 4 होते हैं, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट। ये आपकी 4 चीजें होती है जिसके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन पूछना, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ी पढ़ाई करना पड़ेगी यार। ऐसा नहीं होगा कि धड़ाधड़ निकलने चलो। मैं तरीके बताऊंगा आपको। और आखिरी में जीवन के बाद, ये 5वीं यूएसपी जो सबसे खतरनाक है, लेकिन शुरू में यूज नहीं कर सकते इसको, आप इसको धीरे से आखिरी में लाना पड़ता है। ये 5 यूएसपी है जिस पे आप चीज बेच सकते हो। अब मैजिक ऑफ स्पिन क्वेश्चंस। स्पिन क्वेश्चन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन जनरेट करें? चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक ताश का गेम बताता हूं। ये ताश। अब 4 आप जो चाहते हो ना वो पत्ता मैं निकालूंगा। मधुसूदन जी जो चाहते हो पत्ता, जोन से नंबर पे चाहते हो निकालूंगा। बोलो, मैं जो पूछता हूं प्रश्न जवाब देते जाओ। 1 2 3 4, कोई 2 पत्ते पसंद करो। 3 नहीं, 2 नंबर पसंद करो कोई भी। 3 4 5 6 1 3 4 1 2, कोई से भी 2 पत्ते। 2 और 4। 2 और 4, इसमें से एक पत्ता पसंद करो। 2 बचा कौन सा? 2 और 4 में से 4 बचा। 4 याद रखना। लाल काला ईंट चिड़ी, पत्ता पसंद करो, 2 कलर पसंद करो। ईंट और चिड़ी। बचा कौन सा? लाल और काला पानी। हाँ, इनमें से एक पत्ता पसंद करो। लाल। बचा कौन सा? काला। काले को याद रखना। आपने पसंद क्या करा था? 4 नंबर और काला पानी। याद रखोगे? कौन से नंबर पे निकालो? पहले नंबर है? पहले नंबर पे निकाल दो पक्का? ये लो, आपने मांगा ना कि मैंने दिया? देखो इसको बोलते हैं, ये मैंने पत्ता जमाया। क्या जमाया? अब मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है कि पत्ते पे आ जाए। अब अपने फेवर में बोलता है तो उसी को ले लेते हैं, जब फेवर में नहीं बोलता तो उसको छोड़ के दूसरे को। मैंने पूछा 1 2 3 4, कोई 2 पसंद करो। आपने क्या बोला? तो मेरे पास 4 था, मैं क्या इसमें से 1 कर लो? तो आपने क्या बोला? 2। मैं बचा कौन सा? लाल काला चिड़ी। ठीक है, 2 याद रखना। यदि यहाँ अगर यहाँ 2 होता और तुम बोलते 2, तुम्हें 2 याद रखना। लाल काला चिड़ी ईंट, कौन सा 2? अब अभी बच के बाद हो मेरे से, बताओ। लाल काला चिड़ी ईंट, कौन सा पता पसंद है? बोलो बोलो बोलो, वापस बोलो, बच के तो बताओ। लाल और काला। अच्छा, ये इन 2 में से एक पत्ता पसंद कर लो। बचा कौन सा? अरे मैं जो चाहता हूं ना उसके अब्बा को वहां आना पड़ेगा, लेकिन तुमको लाने की काबिलियत पैदा करना पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्पिन क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वेश्चंस होते हैं। जो चाहते हो वो होगा, लेकिन जैसा चाहते हो उसकी प्लानिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले तो ये गेम अपने बच्चों को सिखाना, घर जाके कम से कम 20 लोगों को सिखाना, तो माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो इस स्पिन क्वेश्चन का अपन कैसे यूज करें? अब सपोज टू बी मेरे को इनको पेन बेचना है, 200 रुपए का पेन। कितने का? 200 रुपये। अब मैं बोलूँगा बहुत प्यारी क्वालिटी है, एकदम 1 नंबर है, चलता सुंदर है, ये बहुत है, ये बहुत है, ले लो यार 200 का ही है। तुम्हारा मन करेगा लेने का? तुम्हारे पास पेन है पहले से 50 वाला? अरे यार बोले यार अपने पास। अब मैं बोलूँगा करते क्या मधुसूदन जी? बोलो बोलो फटाफट आंसर दो, क्या करते? फाइनेंशियल प्लानिंग।
कितने बड़े लोगों से मिलना होता है, मतलब अमीर लोगों से मिलना होता है, स्टेटस वाले, जोरदार, वो लोग क्या आपके अंदर देखते हैं? सबसे पहले वो किस चीज से आपको जज करेंगे? आपकी क्या वो एटीट्यूड, मतलब कपड़े वपड़े से भी जज करते हैं वो? अगर नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए तो पेन वेन से भी जज करते हैं? मतलब वो ध्यान रखते हैं कि आपने कितने का पेन पहन रखा है, कितने का पेन लिया है, उतने का पेन लिया है। तो उस समय अगर आप ये 10-20 रुपए का पेन उनके पास लेके जाते तो उस समय उनके सामने निकाल के अगर लिखोगे, अच्छा लगेगा? है पॉलिसी खराब हो सकती है आपकी, लाखों की पॉलिसी खराब हो सकती है। कम से कम लिखना चाहिए कि सामने वाले पार्कर हाथ में, मतलब रेपुटेटेड बंदा है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारा पेन है, बहुत प्यारा पेन है, और जब लगाओगे ना तो पॉलिसी कंप्लीट होगी। आ जाओ आप पेन पे बात करते हैं। इसके बिना अगर पेन बेचा तो मर गए। पेन बेचने के लिए बॉस आपको स्पिन सेलिंग सीखना पड़ेगी। नीड जनरेट फॉर्मूलेस। यूएसपी क्या होगा? माइनस प्लस। तो देखो, एजुकेशन पे लाना है, मैरिज पे लाना है, रिटायरमेंट पे लाना है, इन्वेस्टमेंट पे लाना है। अब किसी बच्चे को आपको दिख रहा है कि उसका बच्चा एजुकेशन पे आने वाला है, बढ़ने वाला है, जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, आपका बच्चा कितने साल का है? इतना। इसके एजुकेशन में आप कितने, क्या क्या बनने वाला है? बोलेगा ये बनने वाला है। बच्चे के इसमें 10 लाख रुपए लगना है, उसकी व्यवस्था क्या? तो उससे ही क्वेश्चन करा, बोलेगा एजुकेशन। ठीक है, फिर आपके बच्चे की सबसे पहले शादी पे लेके आते, शादी में कितना पैसा लगेगा? शादी तो बहुत धूमधाम से करोगे, पर बच्चे बहुत प्यार करते हो आप। हाँ यार, कितना पैसा लगेगा? 10 लाख, 10-20 लाख तो नॉर्मल आज ही लग जाते हैं, 20-1 लाख लगेंगे मुझे लग रहा है। उसकी व्यवस्था क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है यार। अगर उस समय व्यवस्था नहीं हुई, माइनस क्वेश्चन। क्या माइनस? सबसे पहले माइनस क्वेश्चन पूछते इसके अंदर। यूएसपी एजुकेशन पे लेके आए, फिर क्या था, क्या होगा उस समय अगर व्यवस्था नहीं, व्यवस्था क्या होगा मतलब कितने पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी। फिर माइनस क्वेश्चन, मतलब अगर ये पैसा की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा? उसका दिमाग चलने लगेगा। नहीं हुई तो 10 लाख उस समय नहीं हुई तो टेंशन, टेंशन चालू हो गई उसको। और अगर इसकी व्यवस्था हो गई तो आसानी से, मजा आ जाएगा यार, एकदम आसानी से कर दी तो बोले अब मैं बताता हूं कि एलआईसी ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सॉल्यूशन दो उसको। क्या दो? अब नंबर आएगा एलआईसी का। शादी की व्यवस्था, कल बच्चों की शादी में बहुत पैसा लगता है। आपके बच्चों, मैंने लिखे हैं, लेकिन उस समय सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या कर सकते हो मालूम है? आप कुछ भी मत करो, घर परिवार वालों के साथ गेम खेलो, बोलना आ जाओ तो आएगा, बोलना देख तेरे को एजुकेशन पे फंसाता हूं, क्वेश्चन चालू। कम से कम 25 लोगों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एजुकेशन की, मैरिज की, इसकी, उसकी। अब वो बचने की कोशिश करेगा, हम बोलेंगे तेरे को दूरी पे लाएंगे, फिर कोशिश करेगा, हम बोलेगा दूरी पे लाएंगे। तू बच नहीं सकता बॉस, तेरे को आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तेरी तकलीफ है। तू हमसे मिल लिया है, तू हमसे मिल लिया है। तो हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको घर में, परिवार में, आपके मामा, आपके बुआ के दोस्त, भाई आपकी बेबी के साथ रोज ये चीज आपको करना पड़ेगी। छोटे बच्चों के साथ गेम कि चल तेरे को एजुकेशन पे लेके आता हूं मैं, डायरेक्ट बोलो, बचने की कोशिश करने दो उसको, तो कस्टमर बचेगा। तो जब 20 बार प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की, तो ये क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। माइनस प्लस डरावने क्वेश्चन बनते हैं। अगर उस समय 10 लाख की व्यवस्था नहीं हुई तो हाँ यार, तकलीफ तो आएगी, और हो गई तो बस आ जाएगा। अपन ने सॉल्व कर दी। अब उसका मूड हो गया सुनने के लिए कैसे। क्या हो गया? अब आजा तू बताते हैं तेरे को कैसे है। फिर रिटायरमेंट, आजकल के 70% लोग रिटायरमेंट के बाद पैसे की कमी से जूझते हैं। कितने? 70% महसूस करते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? हो जाएगी यार प्लानिंग, तो पैसे कमा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितने रुपए लगना है? 10-20 लाख। अच्छा 10-20 लाख मतलब अभी आप रोज का 100 रुपए का खाते हो, तो एक साल में तो आपके परिवार को इतने लग जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन करके रखो सारी। ये सब आप इन चीज़ों में मास्टर हो, मुझे मालूम है, क्योंकि ये चीज़ एलआईसी का हर ट्रेनर सिखाएगा आपको। लेकिन इसको पूछते कैसे?
वो जानो कि यार उसको ही क्वेश्चन पूछना है अपने को बस, और उसको कहां लेके आना है कि तेरा बुढ़ापा बिगड़ने वाला है बॉस। क्या बिगड़ने वाला है? बिगड़ने वाला है। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो कैसे करूं? शुरू में तकलीफ आएगी, मैं खुद बोलता हूं तुमको 10-5 बार में छोड़ना मत। ये परफेक्ट फॉर्मूला है, इसमें फेल नहीं होता इंसान। ये सेल्स है, क्या है? इसमें फेलिंग नहीं होती है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन पूछना है जो आप चाहते हो, उसको वहीं तक लेके आना। ताश बहुत खेलो और ये 4 चीजों पे गेम बहुत खेलो। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। आप पैसा किस लिए कमाते हैं? सामू लगा यार, पैसा किस लिए कमाते हैं? बीवी, बच्चे, ये वो है, बिल भरने के लिए। बिल भरने के लिए तो आपके जाने के बाद भी ये बिल भराते रहे, इसके लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि आप पहले चले जाओगे, बिल के खर्चे कम थोड़ी होने वाले। आप क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें, और ये गेम रोज खेलना पड़ेगा अगर सही तैयारी करनी है। छोटे बच्चों के साथ, एजेंट के साथ, अगर आप डीओ हो तो आपको 10-20 को लेके चलो अपन गेम खेलते हैं। फंसा मेरे को तो, वो उसने क्वेश्चन करा, अरे नहीं फंस रहा यार, अपने टफ मारने का, फिर उसको अपना सोल्यूशन देख मैंने फंसाया थे। मतलब आप पूरा चैनल बिछा दो उसके सामने। LIC वेल्थ मेडिटेशन रिकमेंडेड नाउ। अब रिकमेंड करना है, और जब भी आप रिकमेंड करो पहला आंसर उदाहरण में ही होना चाहिए। वो बोले एजुकेशन प्लानिंग, आपने बोला देख वो फंस गया कि यार एजुकेशन नहीं है। आपको मालूम मेरे फ्रेंड LIC पॉलिसी दी थी, आज मस्त बच्ची डॉक्टर बन रही है और उनको कोई टेंशन नहीं है। आपके पास सब जगह के एग्जाम्पल्स होना चाहिए, और अगर आपने पहले एक्सप्लेनेशन दिया LIC पॉलिसी का, काम बिगड़ जाएगा। अभी भी LIC दूर है, प्लान अभी भी दूर है। अभी तो उसके दिमाग को उस प्लान सुनने के लिए मजबूर करना है कि यार, और ऐसे 5-10 एडवर्टाइजमेंट अपने दिमाग में रखो। उनको दिया था, सब चेक उनके घर में शांत हो गए। 16 लाख का चेक दिखा है LIC। रिटायरमेंट में परिवार मस्त। जहां फंसा रहे हो उसके एग्जाम्पल्स क्रिएट कर दो। उसके एग्जाम्पल्स सबसे पहले नंबर पे, एग्जाम्पल के बिना शुरू करा तकलीफ आ जाएगी। प्लान नहीं, एग्जाम्पल की मैं सुनूं कि प्लान क्या है, क्योंकि उसको इतना फायदा हुआ है, मुझे भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के बिना प्लान नहीं होगा। स्टार्ट्स विथ लाइव एग्जाम्पल्स। लाइव एग्जाम्पल्स, बिल्कुल चैतन्य, उसके आसपास के लोग, देवास के लोग, चैतन्य लोग, उनको एग्जाम्पल्स दो, फिर प्लान समझाओ। क्लोज द डील। अब आपने समझाया, अब बोले डील क्लोज कैसे करें? समझा तो दिया, डील क्लोज कैसे करना है? ये पॉलिसी ले लो, आपके लिए अच्छी है। लेगा वो? उससे पूछो कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी, 3-4 समझाई तो ये वाली अच्छी लगी, फिर एक की समझाई, अच्छा इसके अंदर क्या अच्छा लगा? वो बोले यार ये फीचर अच्छा है कि यार इतने रुपए मिलेंगे, तो फिर सीधे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेने का और भरना चालू करो। ये अगर वो बोले यार ये इसमें अच्छा है, तो यार ये सभी को अच्छा लगता है। अरे बिकने वाला मतलब इसके बिना तो LIC चलती ही नहीं है। उसने बोला तो अपन ने चिपकाया, इसके बिना तो LIC चलती ही नहीं है। फिर कौन सी, मतलब उसको पूछो तो आपका रास्ता बनाएगा वो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर्म भरना चालू। अब आपको आएगी शर्म, करो करो, नहीं होगा कुछ भी। उससे पूछना मत कि भरू कि नहीं भरू, मना करेगा तो 5 का फॉर्म बिगड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, अब उसकी धक धक चालू। फॉर्म तो हमने पहले ही रख दिया, वहां पे रखते हो ना, वहां पे कौन नहीं रखता निकाल के? ये भी सिखाओ, जाते से फॉर्म रख देने का, बाद में उसके दिल को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल हो जाता है वो। फिर डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ पूछो मत, क्योंकि साइकोलॉजिकल रूप से 95% इनको शर्म आती मना करने में। तुमको शर्म आती, उनको भी आती है। तुमने तभी बोला, उसने बोला बहुत अच्छी लग रही पॉलिसी, तो शर्म मना कैसे करूं? पढ़ दे। उनकी शर्म का फायदा उठा लो, लेकिन उनके अच्छे के लिए। हम बुरा नहीं कर रहे उनका, हम उनका अच्छा कर रहे हैं। एक दिन हमको देवता समझेंगे वो। क्या समझेंगे? तो कभी भी ये पूछना नहीं
कि करूं कि नहीं करूं, अच्छी लग रही है क्या, डेट भरना चालो। मना करेगा तो एक जूता खाना और घर आ जाना, लेकिन 10 बार करना ऐसा, 11वीं बार में मास्टर बन जाओगे। क्योंकि शर्म कितनी बार में टूटती है? 10 बार में टूट जाएगी। आपको आएगी शर्म, पॉलिसी भरने में, डेट लिखने में शर्म आएगी, कैसे एकदम कर लूं, क्या कर लूं, बोलना ये टिकना नहीं चाहिए मेरे पास। 11 बार करना है। कितनी बार करना है? 11 बार डेट भरने की, और इसमें से तुमको दिखेगा 7 पास, 6 पास, और वहीं से फिर क्या शुरू होता है? ऑब्जेक्शंस। अगर वो हंस दिया ना, अगर वो हंस दिया तो तुम्हारी डील फेल। अरे अभी नहीं सर, तो भरना चालू करो तो उछलेगा, और ऑब्जेक्शन आ गया, समझ लो काम बन सकता है। ऑब्जेक्शन काम बनाता है, मालूम? लोग डरते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। 95% एजेंट डरते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। अरे ऑब्जेक्शन आए मतलब इच्छा है, ऑब्जेक्शन नहीं आए तो भेज देगा वो, और तुम भरना चालू करोगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे। अभी नहीं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आने दो उसको। इसका एक लॉजिक है, जाना है 8/73 फॉर्मूला। 73% कस्टमर कोई भी चीज खरीदने के पहले कम से कम 4 ऑब्जेक्शन मारेंगे मारेंगे मारेंगे। तो सेल्समैन बोलते हैं 4 टाइप के सेल्समैन होते हैं। पहले टाइप का सेल्समैन होता है 44% सेल्समैन सिर्फ 1 या 2 ही ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाते। कितने? 1 में ही गायब हो जाते हो। उसने दिया झपाटा, पैसे नहीं है, बोले चलो जाओ, पहले झपाटे में बाहर। फिर आते 32%, ये लोग 2 से 3 झपाटे झेल सकते हैं। कितने? कितने? 2 से 3 झपाटे झेल सकते हैं। ये चौथा पढ़ा कि ये, अरे बोले यार मैं कैसे झेलूं, पढ़ाई नहीं करी ना, कुछ भी पढ़ाई नहीं है, कुछ भी लिखित में नहीं, कैसे आंसर देना है, कहां देना है, कुछ भी मालूम नहीं है, तो 3 झपाटे झेलते हैं। फिर आते हैं 16%, ये 4 से 5। कितने? ये 4 से 5, क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन कुछ सेल्समैन जिहादी होते हैं। क्या होते हैं? आतंकवादी। और ये होते हैं 8%। तू कुछ भी कर, सारे जवाब मेरे पास है, और तेरे को लेना तो मेरे से है, और इसी मीटिंग में लेना। तू 1 मार कि 100 मार, मेरा गाल बहुत कड़क है, मैंने बहुत तैयारियां की है, बहुत तैयारियां की है। बोले अब अपनी काबिलियत दिखा। अभी तक तो LIC खेल रही थी, अभी तक तो LIC की ताकत पे मेरे बीवी बच्चों की रोटी बन रही थी। अब मेरी काबिलियत की बारी आई है। अब मुझे अपने आप को दिखाना है कि उन नॉर्मल एजेंट से मुझे अलग करना है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं हर ऑब्जेक्शन को उठाने की तारीख रख रहा हूं। तो 4 ऑब्जेक्शन तो ये पक्का। तो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, कैसे करें? फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले कहते हैं प्रश्न को सकारात्मक कर दो। कोई भी क्वेश्चन को सकारात्मक करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, आप यही जानना चाहते हैं कि आप समय क्यों निकालें? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आप यही जानना चाहते हैं ना कि बहुत कम पैसों में भी आप बहुत ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब नाम है, देके बताओ, दे सकता हूं? है? मेरे पास पॉलिसी है, आप यही जानना चाहते हैं कि नई पॉलिसी आपको क्या बेनिफिट देगी? क्या बेनिफिट देगी? मैं रिश्तेदार से ले लूंगा। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मुझसे लेने में आपका क्या फायदा होगा? हाँ बता भाई, क्या फायदा होगा? तू कौन सा फायदा दे रहा है? LIC की ब्याज दर कम है। आप यही जानना चाहते हैं ना कैसे LIC आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकती है? सामने वाला ना कर सकता है क्या इसका जवाब? आप यही जानना चाहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? आप यही जानना चाहते हैं ना, मतलब अपन ने बोला कि भैया जानना चाहता है ना, ले मैं बताऊं, हम शुरू हो जाते हैं धर 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 धर, वो नेगेटिव पड़ा है, अरे बोले समझाएगा बहुत देर तक, उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करो।
थंब रूल है, आप यही जानना चाहते हैं, फिर कुछ आपके समझाओ, फिर कुछ समझाओ, थर्ड आंसर उसकी मौत पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? और आखिरी क्लोज। लेकिन थर्ड आंसर मौत पे होना चाहिए। कैसे? मेरे पास टाइम नहीं है, हमने किया। आप यही जानना चाहते हैं कि आप समय क्यों निकालें? क्योंकि सफल इंसान हमेशा बिजी रहते हैं और आप भी सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए आपको बधाई। आपको बधाई। इस मीटिंग में मैं आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दूंगा, सब और बढ़ा दूंगा 100%। कोई एलआईसी की बात नहीं। बोले यार सफलता कैसे बढ़ाएगा है? सबसे पहले तो उसको बधाई दे दो आप। तो ये लिखना पड़ेंगे आपको। क्या करना पड़ेगा? एक एक आंसर पे लिखना पड़ेगा और माहिती करना पड़ेगी। क्योंकि एलआईसी सबको लगता है गेम में, मैं बोलता हूं कि आपने अगर सिर्फ 30 आंसर लिख लिए और आंसर माहिती कर ली है और प्रॉपर टेक्निक के साथ, ये लॉ है, फॉर्मूले है। क्या है? फॉर्मूले है। मेरे पास पैसा नहीं है, आप यही जानना चाहते हैं बहुत कम पैसों में आप ज्यादा पैसा कैसा बना सकते हैं? क्योंकि पैसा तो अनिल अंबानी के पास भी नहीं होता, तकलीफ तो उसको भी आती है। तो आपको आ रही है, मतलब आप भी सक्सेसफुल हो। बट अब क्वेश्चन नीड जनरेट करना चालू। अच्छा, आप कमाते क्यों? बिल, खर्चा, बीबी, ये वो, ठीक है। तो ये खर्चे चल रहे, कंटिन्यूस चलेंगे? हाँ, बढ़ते जाएंगे। तो आप नहीं रहे तो इनकी व्यवस्था कौन? अभी पैसा नहीं है तो उस समय आपका परिवार पैसे की व्यवस्था कैसे करेगा? क्योंकि वो तो कमाते नहीं, आप ही कमाते हो, कैसे व्यवस्था करेगा? सोचा कभी आपने? हाँ यार, लोग बोलते हैं कभी हम मर जाए तो। हम क्यों मरे? तू ही मरना। हम क्यों मरे? तुम मार खुद को रहो, लग रहा कि वो डरेगा। सपोज टू भी आप ना रहे तो बोलो, बोलो। हाँ, लेकिन हम क्या बोलते? सब हादसा सबके साथ हो जाता है। हम ना रहे, आप ना रहे तो डरते हैं उसको मारने से और चाहते हैं कि वो मरने का डर देखे। कैसे देखेगा? सपोज टू भी आप ना रहे तो मारो खुद को। आज के बाद खुद को मत मारना, कसम है तुम लोगों को। आप सपोज टू भी आप ना रहे तो फिर क्या होगा? ये बिल कौन पे करेगा? फिर बहुत सारे आंसर बनाओ इस पे, चकर 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 कर देगा। और रोज सुबह सुबह उठते से डायरी पढ़ो और चलते हैं। आई एम द बेस्ट। मेरे पास पॉलिसी है। आप यही जानना चाहते हैं कि नई पॉलिसी आपको क्या बेनिफिट देगी? पुरानी पॉलिसी देखो आपकी, बताना जरा। पुरानी पॉलिसी देख के दे नीड जनरेट। देखो इतना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा उस पॉलिसी के अंदर। क्या मिलेगा? वो लिखेगा कि उसकी बेटी है, उसके लिए पॉलिसी नहीं होगी। उसने कुछ रिटायरमेंट प्लान लग रहा होगा तो उसमें कुछ कमी होगी, एजुकेशन में कुछ कमी होगी, जल्दी पैसा नहीं मिल रहा होगा बाद में। लेकिन उसकी पॉलिसी देखना है इस जगह। क्या करना है? छोड़ना मत, बोलना मेरे को सिर्फ देखना है और वहां से दे नीड जनरेट के क्वेश्चन देना है। समझ में आया? रिश्तेदार से ले लूंगा। आप ये जानना चाहते हैं मुझसे लेने में आपका क्या फायदा है? आगे हाँ पे, हाँ मेरी सर्विस। अब आ जाओ सर्विस सेक्टर पे और 10 पॉइंट अपनी सर्विस के तैयार रखो, क्योंकि आप कस्टमर की सेवा करते हो, उसकी भक्ति करते हो। क्या करते हो? कस्टमर की भक्ति करते हो। तो वो भक्ति आप कैसे करते हो उसको बताओ। आपको मैं ये सर्विस दूंगा, आपको मैं ये सर्विस दूंगा, आपको मैं ये सर्विस दूंगा, आपको मैं ये सर्विस दूंगा। अगर आप देते होगे तो भक्ति कर पाओगे ना। हाँ, एग्जाम्पल शेयर, इसको दिया, उसको दिया, ये दिया, वो दिया, इतना डराना पड़ेगा। तो मेरा और 30-40% एजेंट तो एलआईसी छोड़ ही देते साहब, मालूम आपको? 30% छोड़ देंगे। और मैंने देखा है लोगों को, 6 प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व किए। तो अगर कोई इंसान 5 साल दिख रहा है कि वो 3 साल वाला है, मतलब 5 साल तक जमा ना करे ना, जब तक तो पॉलिसी नहीं लेना उससे। उसी समय लॉजिक यूज करना पड़ेंगे कि उसका मामा है, काका है, बाबा है, कुछ भी बताओ। तो आखिरी में हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद आपको सीधा एक क्वेश्चन करना है, पेमेंट चेक से या
लेकिन हर उसने ऑब्जेक्शन मारा, आप सीधा बोलो पेमेंट चेक से कैश से, ऑब्जेक्शन हैंडल करा, फिर आप क्लोज करना भूल जाओगे, हाँ आप दूसरा मार, अरे भाई दूसरा थोड़ी चेक दे, अरे चेक नहीं अभी, हर ऑब्जेक्शन के बाद क्लोज कर दो उसको, नहीं तो वो सेकंड ऑब्जेक्शन की तरफ चले जाएगा। पेमेंट कैश से चेक से, पेमेंट कैश से चेक से, पेमेंट कैश से चेक से, कैश चेक कैश चेक कैश चेक, चेक ही देगा वो, सेकंड नंबर पे आएगा। किस पे आएगा? सेकंड। ब्याज दर कम है, अरे बोलना भाई इस पर भी आप LIC में क्यों निवेश करना चाहिए। एक उदाहरण है तो मेरे को परसों बताया था कि 12% किसी पॉलिसी में लाभ दिया है ना, कोई पॉलिसी, उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर LIC ने एक परिवार को 200% रिटर्न दिया है। अब एक एग्जांपल ऐसा रखो कि LIC ने दिया और वो चले गया, बस बोलना भरे थे सिर्फ 7,000, मिले लाखों। बोले मालूम है इतना LIC कोई दे सकता है क्या? है? तैयारी रखो एग्जांपल्स की, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एग्जांपल्स बहुत काम आते हैं। मेरे पास पहले से बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा होने के बाद भी आपको LIC में निवेश क्यों करना चाहिए? अमिताभ बच्चन अभी बताया मैंने, पैसा तो क्या अमिताभ बच्चन के पास नहीं रहे, आपके पास कैसे रहेगा? है? फिर मेरे बनने के बाद मुझे क्या फायदा? ये आता है ना बहुत प्यारा, इसका तो उतार ही लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि आपके जाने के बाद आपका क्या फायदा होगा? आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते कि आप मरने वाले हो, आप जीवन बीमा इसलिए लेते हो क्योंकि आपके जाने के बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं। आपके जाने के बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं, इसलिए आप जीवन बीमा खरीदते हो। जीवन बीमा इसलिए थोड़ी खरीदते हो कि आप मरने वाले हो और आपको बेनिफिट मिलेगा, वो जिंदा रहने वाले, इसलिए आपको बेनिफिट करना है। काम का है, जब मार दोगे ना एक काम हो जाएगा, एक ही। और सही तरह से चेक कैसे मांगे? चेक कैसे मांगोगे? चेक या कैश ऐसे नहीं, ये भी एक गलत फॉर्मूला है, उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले चेक मांगने में अगर शर्म आई तो LIC से बाहर आपकी बेटी की शादी की व्यवस्था का चेक या कैश क्या दोगे? आपके बेटे की अच्छी एजुकेशन का की व्यवस्था का चेक भर दो। आपके सुखद रिटायरमेंट का चेक भर दो। अपने परिवार की सिक्योरिटी का चेक भर दो। इसमें कोई तकलीफ है? हमने मांगा क्या? उसका ही फायदा मांगा। अपने परिवार की सुरक्षा का चेक भर दो सब फटाफट। हाँ, उसको लगेगा मना कैसे करूं। फॉलोअप, आप फॉलोअप कैसे लें? फॉलोअप में क्या आती है? क्या आती है? शर्म। क्या आती है? कि मेरी इज्जत का क्या होएगा? तुम्हारी इज्जत तुमको पैसा देगी, कार देगी, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन देगी, तो उसको साइड में रखो। तो रिसर्च ऑन कस्टमर फॉलोअप बाय नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, उन्होंने एक रिसर्च की है, उसमें यह बताया है कि 48% LIC एजेंट जीरो फॉलोअप्स लेते हैं। कितने 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 परसेंट? 48%। 25% सिर्फ 2 फॉलोअप्स लेते हैं, 12% 3 फॉलोअप्स लेते हैं, और 10% 4। उसने मना करा फिर भी टच करा, उन्होंने मना करा फिर भी टच करा, उन्होंने मना करा फिर भी टच करा। और एक और रिसर्च है और यह बोलती है कि आपकी पहली सेल सिर्फ 2% ही कन्वर्ट होती है। कितनी? आपने समझाया, आपकी बहुत अच्छी जान है, 2%। सेकेंड सेल आपकी, जब आप सेकेंड बार में उसको फॉलोअप लेते हो 3% सेल कन्वर्ट होती है। 3 बार फॉलोअप लेते हो 5% सेल कन्वर्ट होती है। 10 बार फॉलोअप ले, 4 बार फॉलोअप, मतलब चौथी बार में आप जाते हो तो 10% चांसेस है, लेकिन 5 से 12 में 80% चांसेस है। आखिरी में इंसान बोलता है इसको कुछ ना कुछ तो दे ही दो, बेशरम आदमी है। क्या है? इसको कुछ ना कुछ तो दे ही दो। तो अगर तुमने बेशरमी नहीं दिखाई तो कोई दूसरा बेशरम इंसान उसकी पॉलिसी करके चले जाएगा। तो मतलब पेड़ पौधा तुमने उगाया और दूसरा बेशरम पानी डाल के ले जाएगा, फल वो खा लेगा। तो उसका निरंतर फॉलोअप करना पड़ेगा।
तो बहुत ज्यादा लेट होने के पहले फॉलोअप का सिद्धांत याद रखो कि 5 से 12 फॉलोअप्स करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेंगे? 5 से 12। आखिरी में डू एवरी वर्क एज अ प्रेयर ऑफ गॉड। हर काम ऐसा करो कि वो भगवान की भक्ति हो। मतलब LIC में तुम भक्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप किसी की परेशानी को दूर कर रहे हो, एक्चुअल में उसकी भक्ति है। भक्ति कैसे करना है? यू वांट टू सेल और मल्टीप्लाई योर सेल। क्या चाहते हो? सेल करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो? हाँ, मल्टीप्लाई। तो ग्राहक देवता है और ये देवता हमेशा बोलता है, ये ध्यान रखना। देवता लोग को हम क्या करते हैं घर में? घर के देवता को टाइम टाइम पे पूछते रहते हैं, कंगू अगरबत्ती ये वो सारा टेक्निकल काम, क्योंकि ये इनको नाराज करा तो परेशानी खड़ी कर देंगे। देवता खुश तो अपन खुश और देवता दुखी तो अपन दुखी। तो अगर आपका कस्टमर किसी भी मान से आपसे दुखी है तो आपके जीवन में दुख शुरू हो जाएंगे। और अगर वो आपका कस्टमर आपसे बहुत खुश है, आप पॉलिसी उससे लेके आ रहे हो, पैसे जमा करके आ रहे हो, आपने उसको याद दिलाया, हर जगह उसको गाइड किया, तो वो अगर आपसे खुश है तो आपकी रिकमेंड 1000 जगह करेगा। कितनी जगह करेगा? 1000 जगह करेगा। लेकिन सर्विस सेक्टर फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट एक। और ये देवता भावनाएं महसूस करता है। मैंने बहुत सारे एजेंट को देखा, पॉलिसी करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक बकरा काट दिया। अरे तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा बकरा है, भगवान है वो। कौन है वो? तुम्हारे बीवी बच्चों को पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, साड़ी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए। वो तुम्हारा भगवान है, बकरा नहीं है वो। अगर वो नहीं होगा तो तुम नहीं कुछ कर सकते। तो भगवान जैसी इज्जत देना पड़ेगी उसको हर किसी के सामने। हमेशा उसके लिए अच्छा बोलो, जितना अच्छा बोल सकते हो। हर कस्टमर के लिए अच्छा बोलो, क्योंकि वो आप जो बोलते हो ना, एक्चुअल में जब आप मीटिंग करते हो ना, आपने 100 बार बोला मेरे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, आप जब मीटिंग करते हो ना तो वो भावनाएं उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। और आप गंदा 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 बकरा बकरा बोल रहे हो ना, आप मीटिंग करने बैठे ना, आपका आप शब्द कुछ बोलेंगे, आपकी भावनाएं कुछ बोलेगी। तो ग्राहक क्या है? भगवान है। और उसको भगवान मानना नहीं, पूजना है। मानना नहीं है, पूजना है। और ये पब्लिसिटी करता है, ये भी ध्यान रखना। क्या करता है? ये दुखी होगा तो बोलेगा और ये सुखी होगा तो बोलेगा। ये बिगर बोले नहीं रह सकता। इसके साथ कुछ भी अच्छा हुआ 10 जनों को बताएगा, कुछ भी बुरा हुआ 10 जनों को बताएगा, क्योंकि इसको बोलने की बहुत गंदी आदत है और ये बोलते ही है। तो आपने अगर कुछ अच्छा करा ना, आपने पैसे की हार का खा ली ना, इससे ये डेफिनेटली आपको जिताएगा। द वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंटर इन न्यू एरा। जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, ये नए एरा में प्रवेश कर रही है। एक नई जगह पे, अभी तक सर्विस सेक्टर था, एक नया एरा शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्या होता था? कमोडिटी, जिसके पास कुछ चीज ही हो ना, उसकी तारीफ करते थे लोग। मेरे पास कार है और लोग, अरे वहां कार मिलती है, वहां आइसक्रीम मिलता है, तारीफ मुंह से। सेकंड नंबर पे जैसे पैकिंग का जमाना आया तो जो अच्छी पैकिंग करके देता तो लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत मस्त पैक है यार, बहुत मस्त। थर्ड नंबर पे शुरू हुआ सर्विस सेक्टर। क्या शुरू हुआ? लोगों को सेवाएं देने का। ये 90s में शुरू हुआ था, जिसमें जो सर्विस अच्छी दे रहा था ना, उसकी माउथ पब्लिसिटी हो रही थी। अब एक सेक्टर और जुड़ गया है जो नया है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और वो है एक्सपीरियंस सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? वो आपके साथ रहने में उसका अनुभव क्या है। देखो, समझो इस चीज को। मीट द मोमेंट, जब आप उससे मिलते हो क्या महसूस करता है। सर्विस तो हर सेल्समैन दे रहा है, हर सेल्समैन उसके घर जाके और पॉलिसी के पैसे लेके आ जाता है, हर दे रहा है। लेकिन आप क्या उसको अलग महसूस कराते हो? जर्नी ऑफ कार, पहले तो जिसके पास कार जो बेचते थे वहां पर लोग बंबई तक पहुंच जाते थे, फिर पैकिंग, अच्छी कार के डिजाइन के लिए पहुंच जाते थे, फिर सर्विस, अपने सेंटर है तो ही हम कार खरीदेंगे आसपास में। लेकिन अब उसके अंदर क्या फील करते हैं हम कार के अंदर बैठने में, कैसा लगता है? अच्छा, सुकून, ये करते हैं, ब्रेक सही जगह पे है। अब अंदर एक एसी, लग्जरियस वातावरण, कैसा अनुभव है? अनुभव कैसा है? जर्नी ऑफ घर, घर की कैसी थी? पहले घर होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, फिर पैकिंग, अच्छा सुंदर सा,
अब कंपनियां क्या कर रही, सर्विस दे रही है, बिल्कुल रोड कंप्लीट, ये कंप्लीट, अंदर बच्चों खेलने के लिए ये सब कुछ। अब अनुभव आ रहा है, वहां रहने के बाद सुबह सुबह अनुभव कैसा लेते हो, कैसे सामने घर दिखते हैं आपको, कैसा कलर दिखता है आपको, वातावरण कैसा लगता है, आपके बच्चों के अकॉर्डिंग वातावरण है। पहले वो घर तक था, अब आपके बच्चे फेस कैसे करते हैं। जर्नी ऑफ एजुकेशन, कमोडिटाइजेशन, पहले नंबर पे जो शिक्षा देते वो गुरु, काम खत्म। फिर पैकिंग, अच्छे से स्कूल, फिर सर्विस, जो स्कूल आपको सर्विस दे रहा है, मैसेज दे रहा है, होमवर्क के मैसेज दे रहा है, आपको बुला रहा है, पीटीएम में बुला रहा है, आपको बच्चे के बारे में समझा रहा है, सर्विस दे रहा है। क्या कर रहा है, सर्विस। लेकिन अब अनुभव शुरू हुआ है, वहां जाने के बाद कैसा पढ़ते हैं बच्चे, क्या करते हैं, कैसा फील होता है बच्चों को। मैं जाता हूं तो अंदर कैसा फील होता है, कितना बड़ा स्कूल है, मैडम कैसे ड्रेसअप्ड है, आपके जाने वाले बंदे कैसे ड्रेसअप्ड है, फील कैसा आ रहा है। ये नया सेक्टर, और ये बहुत पैसा देता है, सबसे ज्यादा पैसा ये सेक्टर देता है, एक्सपीरियंस। तो जर्नी ऑफ इंश्योरेंस, पहले किसी का इंश्योरेंस होता तो बिक जाता कि यार मैं ही करता हूं, अकेला करता हूं, मैं कर सकता हूं तेरा। पैकिंग, कंपनीज, फिर सर्विस शुरू हुआ। अब ये अनुभव होगा, आप अगर उसके पास जा रहे हो लेने पैसे, तो आपके कपड़े कैसे, आपके बंदों के कपड़े कैसे, आपके बंदों के कपड़े कैसे, वो एक्सपीरियंस है। आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, बर्थडे पे केक सर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस बोलेगा। आप उसके दुख दुख में साथ, सुख दुख में साथ आ रहे हो, वो अनुभव कैसा है उसके आपके साथ। तो आपको छोटी छोटी चीज याद रखना पड़ेगी, कैसे आप सर्विस दे सकते हो उसको, क्योंकि बहुत सारे सर्विसमैन आ चुके हैं। अब आपको एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। चेंज योर माइंडसेट टू सर्व बेटर। फर्स्ट नंबर पे LIC दो माइंडसेट के साथ की जाती है। पहले नंबर पे सर्विसमैन और बिजनेसमैन। सर्विसमैन मतलब आज किया और आज मिल जाए, शाम को पैसा चाहिए। बिजनेसमैन क्या करेगा, वर्क और अर्न, ये काम करते और पैसा कमाते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, काम करते और पैसा बनाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। कहते हैं LIC में मैं आपको चेता के जा रहा हूं कि आने वाला समय में जो एक्सपीरियंस क्रिएट कर गया ना, वो जीतेगा। अभी तक सर्विस करने वाला जीत रहा है, आने वाला समय ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस, कैसा फील होता है आपको, लोग अच्छा ट्रेनिंग में समझा रहे हैं, हर कोई करेगा, लेकिन यहां पे वातावरण कैसा है, आप किस जगह बैठे हो, खाना, ये क्या है, एक्सपीरियंस है आपका। डांस किया, एक्सपीरियंस है आपका। चला, तो 10% इनकम इन्वेस्ट करना शुरू करो। कितना परसेंट आपकी कमाई की। अब आप बोलते हो यार पहले ही तो कम कमाते, मैं बोलता कम कमाने में तो इन्वेस्ट करना है। घबराओ मत, बिजनेसमैन हो, आज बोओगे थोड़े दिन बाद कटेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त कटेगा। तो काटना शुरू के लिए बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो 10% अपने कस्टमर पे इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कस्टमर्स पे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो री इन्वेस्ट करके आपको बाहर कर जाएंगे। आप बहुत अच्छी सर्विस देते हो, लेकिन उसने साथ में री इन्वेस्ट कर दिया, उसके बच्चों को टॉफी दे दी, उसके बच्चों को वो दे दिया, री इन्वेस्ट कर गए। अंततः लास्ट जीतता कौन है, काबिलियत या जुनून? हाँ, जुनून। एक आदमी जो गांव में रहता था, उस गांव के लोगों को एक पहाड़ पड़ता था, 60 किलोमीटर वो चल के दूसरे गांव में एक भी चीज लेने जाते थे। 60 किलोमीटर। वहां पे एक आदमी था, उसको प्यार हुआ वहां की लड़की से और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे वो। और उसकी जिंदगी में उस पहाड़ पे से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई उसकी पत्नी और वो मर गई, क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। उसको 60 किलोमीटर टर्न करके जाना था। कितना? 60 किलोमीटर टर्न करके जाना था उसको, लेकिन उसकी पत्नी मर गई। उसको इतना गुस्सा आया ना कि पूरा पहाड़ 22 साल में पूरा पहाड़ काट दिया, हथौड़ी और चीनी लेके, अकेले ने। दशरथ माझी 22 साल के अंदर पूरा, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से प्यार था। क्या तुमको अपने आत्म सम्मान से प्यार है? है? अपने सुनहरे भविष्य से प्यार है?
अपने बच्चों की शिक्षा से प्यार है, मान सम्मान से प्यार है, रिटायरमेंट से प्यार है, अपने सपनों से प्यार है, अपने जीवन के बाद के लिए अपने परिवार के भविष्य सुखी रह सके उससे प्यार है। क्या वो MDRT बनना है? तो एक ही लॉ है कि हथौड़ी और चीनी लेके निकल जाओ और 1000 मीटिंग कर लो। कितनी मीटिंग कर लो? हाँ, वो 3 साल में करो, 3 महीने में करो, या 30 साल में करो, या 300 साल में करो, लॉ एक ही है। लॉ एक ही है कि तुमको निरंतर हथौड़ी और चीनी लेके चलना है। उस इंसान को लोगों ने पागल बोला, दिन भर रिजेक्शन झेला, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में वो जीत गया, उसको पद्मश्री मिला। लेकिन उसने 22 साल का स्ट्रगल, जो 70 किलोमीटर का रास्ता था, 10 किलोमीटर का बना दिया उसको। कितने का? और अकेले ला।